ऐसे तो हिमाचल में बहुत खूबसूरत गांव हैं, पर ये गांव किसी हेवन से कम नहीं। जो फेमस है इन ऊंचे ऊंचे किन्नौर हिमालयन रेंज और एप्पल फार्मिंग के लिए। ये गांव किन्नौर हिमालयन रेंज के सामने ऐसे बसा है जैसे कोई हेवन हो, और इस हेवनली विलेज तक जाने का रास्ता कहाँ ही आसान होगा। इसके लिए क्रॉस करनी होती है वर्ल्ड की डेंजरस रोड में से एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो बनी है किन्नौर वैली के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। ये पहाड़ मिट्टी के नहीं बल्कि बने हैं चट्टानों और बड़े बड़े रॉक से, और इस रोड पर होते ही सिर के ऊपर दिखती है ऐसी क्लिफ, और साइड में होती है हजारों फीट गहरी खाई। और इस डेडलीस्ट रोड को पार करके पहुंचते हैं हिमाचल के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज कल्पा में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कल रात हम आ गए थे कल्पा में। बाकी कल्पा ने हमारा कुछ इस तरीके से स्वागत किया है। पीछे आप देख सकते हैं पूरी किन्नौर हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारी पीक्स हैं यहाँ पे। जो ये कल्पा गांव है ये हिमाचल का सबसे खूबसूरत गांव है, और उसका रीज़न है ये स्नो पीक्स माउंटेन, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये ना इस गाँव के पूरे चारों तरफ है। तो अभी हम थोड़ी देर में जाते हैं नीचे गांव घूमने, और यहाँ कल्पा में ना जितने भी होम स्टे होटल है वहाँ से आपको ये व्यू दिखाई देंगे। लेकिन जिस हम होटल में रुके हैं उसके बालकनी से ये व्यू दिख रहा है अभी। इसकी भी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं कल्पा गाँव घूमने के लिए। करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस खूबसूरत से गांव को घूमने के लिए आपको किसी गाड़ी या बाइक की ज़रूरत नहीं। इस गांव की खूबसूरती को और भी करीब से देखने के लिए पैदल ही घूमना सबसे सही तरीका है। इस गांव को और भी खास बनाते हैं कि लोग जो हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों धर्म को फॉलो करते हैं, और इस खूबसूरत से गांव को जोड़ती है ये छोटी छोटी गलियां। इन गलियों में देखने को मिलते हैं कुछ बहुत ही पुराने घर, जो बने होते हैं लकड़ी और पत्थर से, और इनकी छत बनी होती है पत्थरों से, जो बहुत ही अच्छा इंसुलेशन का काम करती है, जिससे सर्दियों में घर गर्म और गर्मियों में घर ठंडा रहता है। और इन्हीं गलियों और रास्तों में मिलेंगे ये प्रेयर व्हील्स। इन प्रेयर व्हील्स के अंदर लिखे होते हैं लाखों मंत्र, जिसकी मान्यता है कि इन प्रेयर व्हील्स को घुमाने से अंदर लिखे मंत्र भी घूमते हैं, और जिसका पुण्य मंत्र को बोलकर जपने जितना ही मिलता है। कल्पा चौक के सामने इस रास्ते पर है कल्पा मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि बौद्धिस्ट धर्म का एक बहुत ही पुराना और शांत धार्मिक स्थल है। यह मोनेस्ट्री अपनी कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, प्रेयर व्हील्स और ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। अंदर का शांत माहौल और सामने दिखती किन्नौर कैलाश रेंज इसकी खूबसूरती को और भी खास बना देती है। और मोनेस्ट्री से थोड़ा आगे ही ये है फोर्ट जैसा दिखता हुआ मंदिर, जो समर्पित है माँ चंडिका देवी को, जो साल में सिर्फ एक बार अगस्त के महीने में खुलता है। ये टेंपल बाहर से किसी पुराने फोर्ट जैसा फील देता है, जिसकी वजह से इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक लगता है। और इस मंदिर के बाद हम जाते हैं नारायण नागिनी मंदिर में, जो समर्पित है लॉर्ड विष्णु जी को। और इस मंदिर में ना आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको यहाँ कैप पहन के जाना पड़ेगा, मतलब सर को कवर करके। तो यहाँ कैप रखी हुई है, तो कैप पहनते और फिर अंदर चलते हैं। तो मंदिर का ये एंट्री गेट है, और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड ही यहाँ टोपी रखी हुई है, तो टोपी पहनते फिर अंदर चलेंगे। ये हिमाचली टोपी है ये। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर बना है लकड़ी और पत्थर से। इस मंदिर के गेट और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के साथ ये ड्रैगन भी बने दिखाई देते हैं।
जो हिंदू और बौद्धिस्ट धर्म का बहुत सुंदर संगम दिखाता है। इस मंदिर के साथ साथ कल्पा गांव के हर एक कोने से दिखते हैं ये खूबसूरत किन्नौर हिमालयन रेंज। जो कल्पा को हिमाचल का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज बनाते हैं। इन किन्नौर रेंज को देखकर लगता है जैसे ये गांव स्पेशली बना हो सिर्फ इन किन्नौर हिमालयन व्यूज के लिए। और इन रेंज के ऊपर है 79 फीट की प्राकृतिक शिवलिंग चट्टान और इस शिवलिंग को बोलते हैं किन्नर कैलाश, जिसका साल में एक बार ट्रैक भी होता है। कल्पा चौक के पास है ये कुछ ओल्ड एंड क्यूट कैफेज। जहां हम करते हैं लंच। और यहाँ टेस्टी सा लंच करने के बाद हम निकल जाते हैं कल्पा के फेमस एप्पल फार्मिंग को देखने के लिए। तो अभी हमने ये पूरा गांव घूम लिया है और कल्पा हिमाचल का खूबसूरत गांव होने के साथ साथ फेमस है अपनी एप्पल फार्मिंग के लिए। तो आप ये मेरे बैक साइड देख रहे हो, ये एप्पल ऑर्चिड्स हैं और ये एप्पल ट्री, इस पे ना अभी फ्लावरिंग हुई है क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन है। तो जो इस पे फ्लावर आए हुए हैं ना वो थोड़े पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है दोनों, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे जापान वगैरह में चेरी ब्लॉसम होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पूरा खेत ना वाइट और पिंक फ्लावर में एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में इस टाइम। और ये जो पीछे आप स्नो माउंटेन देख रहे हैं ना, उसके साथ इस एप्पल ट्री की ना ब्यूटी तो और बढ़िया लग रही है, काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रही है। कल्पा इन किन्नौर रेंज के साथ साथ फेमस है एप्पल फार्मिंग के लिए। इनको बोलते हैं किन्नौरी सेब, जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के एप्पल्स इंडिया के बाकी एप्पल फार्मिंग से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि समुद्र तल से लगभग 2800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर फार्मिंग होने की वजह से इनमें अलग ही मिठास और रस होता है। और एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने के बाद हम देखते हैं कल्पा का बेहद खूबसूरत सनसेट, जो इस गांव की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 कल्पा में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले यहाँ का एक ट्रैक है छोटा सा, जो कि है चाका पीक का। तो हम वहाँ ट्रैक तक जाएंगे और उसके साथ साथ एक यहाँ सुसाइड पॉइंट करके एक जगह है। एक्चुअल में वो सुसाइड पॉइंट नहीं है, उसका नाम है सुसाइड पॉइंट। वो ना काफ़ी स्टीप वहाँ से ऐसे चट्टान सी है, तो वो भी देखने जाएंगे अभी। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं वहाँ के लिए। और ये हमारा फर्स्ट ट्रैक होगा, तो इसका भी एक्सपीरियंस देखते कैसा है। तो हम फुली ट्रैक नहीं कर रहे पैदल, हाफ हम गाड़ी से जाएंगे और हाफ हम पैदल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो एक्सपीरियंस है नहीं ट्रैकिंग का, तो साथ में कोई होना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो अब हम निकल रहे चाका पीक के लिए और हम जा रहे थार से। तो और ये देखो सामने, देखो यार क्या प्यारी रोड है। ये ट्रैक होने वाला है 6 से 7 किलोमीटर का, जो होता है चाका पीक तक, लेकिन हम ये ट्रैक करने वाले थे चाका मिडोज तक। और हम निकल जाते हैं अपनी लाइफ के फर्स्ट ट्रैकिंग पर। और ट्रैक पॉइंट तक जाने के रास्ते में दिखते हैं ये खूबसूरत अल्पाइन ट्रीज के जंगल, जिनके बीच में से दिखते हैं ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो इस रास्ते के सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे होते हैं।
अभी हम आ चुके हैं ट्रैकिंग के उस पॉइंट तक जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी। ये रही गाड़ी, ये यहाँ तक आ गई। अब इसके आगे हमें करना है ट्रैक। तो अब हम ऊपर ट्रैक करने वाले, और यहीं से हमें बर्फ़ दिखने को मिल गई है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ बर्फ़ है, यहाँ बर्फ़ है, और यहाँ ऊपर भी बर्फ़ है। तो अभी हम ट्रैक करते टॉप पे चलते हैं। तो अब हम चलते ऊपर की साइड। ये ट्रैक चाका मिडोस तक बहुत ही इजी ट्रैक था, क्योंकि अब हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट की हाइक करनी थी, जिसमें हाफ ट्रैक इस रोड के थ्रू ही होने वाला था। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। थोड़ा सा ही हमने ट्रैक करा है और सांसें ना फूल सी रही है काफ़ी। तो अभी बीच में मैं रुका हूँ और आप ये देखो पीछे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी हमने आधा ट्रैक कंप्लीट करा है, जो कि रोड था, और जो अब होएगा वो थोड़ा शॉर्टकट है और उसमें रोड नहीं है, एक ट्रेल बनी हुई है। तो उसके थ्रू हम जाएंगे। फर्स्ट टाइम ट्रैक करने में पता चल रहा है कि ट्रैकिंग कितनी हार्ड होती है, सांसें भी फूलती है, पर हो जाएगा। अगर आप करोगे तो हो जाएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ मेन पॉइंट है इस ट्रैक का। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से हम ट्रैक करेंगे, और यहाँ रोड नहीं है, ये मतलब ऐसी है, ट्रेल सा बना हुआ है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हम चाका मिडोस पर पहुंचते हैं, हमारे सामने होते हैं ये विशाल किन्नौर हिमालयन रेंज, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस ट्रैक का जो पॉइंट है वहां तक। ये है चाका पीक ट्रैक, और हम यहां पहुंच चुके हैं। और ये पीछे देखो आप भाई, ये पूरी किन्नौर कैलाश रेंज दिखाई दे रही है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है। हवा एकदम ठंडी ठंडी सी लग रही है। ये इधर भी बैक साइड माउंटेन है, और वहाँ से ना स्ट्रीम बह रही है नीचे, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और मतलब ये ट्रैक ना वर्थ इट है। अगर आप कल आ रहे हो ना, तो इस ट्रैक को ज़रूर करना। और अब हम देखने निकल जाते हैं सुसाइड पॉइंट, जो कल्पा गांव से 3 किलोमीटर दूर है। और सुसाइड पॉइंट तक का ये रास्ता सीनिक होने के साथ साथ बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि ये रास्ता है काफ़ी नैरो, और ये ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है, जो NH5 बनने से पहले यहाँ का मेन रनिंग रूट हुआ करता था। तो चाका पीक से निकलने के बाद हम आ गए हैं ये सुसाइड पॉइंट पे, और इसका जो रियल नेम है वो है रोला क्लिफ। और सुसाइड पॉइंट इसका बाद में नाम पड़ा था, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ ना काफ़ी स्टीप है, खाई वगैरह, काफ़ी डेंजरस है यहाँ का सीन। और ये जो सुसाइड पॉइंट के पास जो रोड है ना, ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, पुराना वाला, वो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। और ये रोड लास्ट ये सामने है रोगी विलेज, तो वहीं तक की कनेक्टिविटी है इसकी, उसके आगे नहीं है ये। और यहाँ से भाई ये देखो काफ़ी स्टीप है, यहाँ की जो खाई है ना काफ़ी स्टीप है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी काफ़ी स्टीप है, इसलिए इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट रखा गया। और ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने मतलब घेर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुसाइड यहाँ एक्चुअल में सुसाइड नहीं होते, बस इसका नाम मेंशन कर रखा है सुसाइड पॉइंट, क्योंकि वो स्टीप होने की वजह से। तो ये है हमारा कल्पा का खूबसूरत सफ़र। कल्पा का ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक ऐसी मेमोरी बन गया जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए सफ़र के साथ। तब तक का आप एंजॉय करिए कुछ BTS।